हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में, इस चीज पर हमने फोकस किया, इस चीज पर हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम थोड़ा सा, तो एक कदम आगे बढ़ने पर हमें समझ में आएगा कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। अलग अलग अप्रोचेस में क्या हो सकता है, एक तो आप सेक्टोरल प्लानिंग पे फोकस करेंगे और एक रीजनल प्लानिंग पे फोकस करेंगे, एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही रीजनल अप्रोचेस में आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक रीजन को देखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अब आपके सामने टॉपिक जो है वो टारगेट एरिया प्लानिंग। देखो, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि आप किसी एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट क्यों, ऐसे बंदूक से निशाना नहीं लगाना है। टारगेट का मतलब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि वहां समस्या है, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर टारगेट एरिया प्लानिंग पे फोकस करते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक की ये एसेंस है। समझ में आया? चलो इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ये सारे फीचर्स, मतलब आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, आप क्विज में, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, तो अब आते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के ऊपर। तो द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज व्हिच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जब आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को देख रहे हैं जो क्या रह गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, तो ये कौन सी अप्रोच होगी? रीजनल अप्रोच है ना। मतलब आप एक स्पेसिफिक रीजन को देख रहे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो इस तरह से जब आप क्या करते हैं, किसी एक टारगेटेड ग्रुप पे प्लानिंग पे फोकस करते हैं, तो वो टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाता है। ये समझ में आया टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है? अब टारगेट एरिया प्लानिंग में जिसे अगर आप देखोगे तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस, बट समटाइम्स द रिसोर्स रिच रीजन आल्सो रिमेन बैकवर्ड। व्हाई? एक बहुत अच्छा फूड फॉर थॉट देता हूं मैं आपको, समझना। यहां पे क्या हो रहा है ना, जैसे अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली ये माना जाता है कि किसी भी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा कि उस जगह में कितने रिसोर्सेज हैं या नहीं है, उस चीज पर निर्भर करेगा। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रिसोर्स रिच रीजन है ना, मतलब जहां पे खूब रिसोर्स है, धनाढ्य है, अगर देखा जाए जमीन के नीचे बहुत रिसोर्स है उनके पास, लेकिन फिर भी वो पिछड़े कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है। वहां पे लोग जो है तो लिटरेसी लेवल कम है, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंटल लेवल में आपको कमी देखने को मिलेगी। व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सीधा सा कारण ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड रिसोर्सेज। एंड हियर इज द फूड फॉर थॉट। आप देखो स्टेट्स सच एज उत्तराखंड नहीं, स्टेट सच एज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे जितना इकोनॉमिक रिसोर्स है, कोल हो गया, दूसरे मिनरल्स हो गए, एबेंडेंस में है, लेकिन फिर भी वहां पे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं है? तो मल्टीपल रीजन है। पहली बात तो क्या है कि सोसाइटी, जैसे अगर आप देखोगे तो ट्राइबल सोसाइटी रही है, वो कभी कभी भी नेचर को एक्सट्रैक्ट करने में उतना विश्वास नहीं रखा उसने। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि रिसोर्सेज तो है वहां पे, रिसोर्स रिच रीजन तो है, लेकिन फिर भी बैकवर्ड है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी जगह का सिर्फ रिसोर्स हो जाने से, जैसा मतलब ये ना कि किसी के पास खूब पैसा है लेकिन उसे गिनती नहीं आती, तो उसको यही नहीं पता उसके पास कितना पैसा है, उसे यही नहीं पता पैसा कहां इस्तेमाल करना है, तो दैट इज अ फेलियर, टोटली फेलियर। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों पे भी फोकस करना पड़ता है अदर देन रिसोर्सेज। ठीक है, merely having resources is not sufficient। सिर्फ रिसोर्सेज रख लेना सफिशिएंट नहीं, आपको दूसरे फैक्टर्स पे भी, दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है, दूसरे फैक्टर्स पे भी सोचना पड़ता है। सो दिस इज द पॉइंट, समझ में आया? दिस इज द पॉइंट। ये कहानी रही टारगेट एरिया प्लानिंग की। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको रिसोर्सेज रीजन के बारे में भी सोचना पड़ता है कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो। फाइन, तो अब अगर आप जिसे देखेंगे तो जब आप स्पेसिफिक एरिया को फोकस करके प्लानिंग पे मतलब एरिया को फोकस करके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, तो वो इवोल्यूशन, वो क्या टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाता है। तो ये टारगेट एरिया प्लानिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो जैसे देखें, विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 डिकेड, शुरुआत के जो 15 साल तक हमने क्या करा, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान चले, तब हमें समझ में आया कि रीजनल इंबैलेंस इज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग एसेंटेटेड। ठीक है, तो मतलब क्या है एसेंटेटेड? मतलब क्या है एक्सेंटेटेड? का मतलब ये होता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था? कि आप जो तरीके से प्लानिंग कर रहे थे इनिशियल ईयर्स में, जो शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान्स रहे, तो उसमें क्लियरली ये विजिबल था कि जो रीजनल इंबैलेंस है ना, रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग
एस्यूंटेटेड, ठीक है। एस्यूंटेटेड का मतलब ये है कि आप देख पा रहे थे कि रीजनल इंबैलेंस है, स्पष्ट था वो आपके सामने, ठीक है। तो इसी के चलते क्या, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एसेंसिएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, मतलब ये रीजनल इंबैलेंस जो है, ठीक है, रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज जो आपको देखने को मिल रही है, आपको भेदभाव जो देखने को मिल रहा है, उसे खत्म करने के लिए, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप। प्लानिंग कमीशन जो आज रेस्ट इन पीस हो गए हैं, आज प्लानिंग कमीशन की जगह कौन है, नीति आयोग है। तो तभी इस इंबैलेंस को देखते हुए, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच प्लानिंग में इंक्लूड करी। मतलब वही है ना कि आपकी मंजिल आपको दिख रही थी कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा था कि इस रास्ते से जाएंगे तो मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन ने अपनी प्लानिंग अप्रोच में ये फंडामेंटल चेंज ले आई। क्या फंडामेंटल चेंज ले आई, इन्होंने बोला प्लान चेंज, क्या कि अब हम टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, टू द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस में हम टारगेट एरिया टारगेट ग्रुप पे फोकस करेंगे। टारगेट एरिया टारगेट ग्रुप मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये अगर हमारा ग्रुप है तो इस ग्रुप, ये अगर ग्रुप है ये पीछे रह गया, ठीक है, इफ दिस ग्रुप इज बैकवर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइबल एरियाज में अगर देखेंगे कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स पीछे रह गए, तो फोकस किया जाए कि उस टारगेटेड ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाए, उस टारगेटेड ग्रुप के लिए, जिसे अगर आप क्या देखेंगे कि प्लान्स बनाए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए। सिमिलरली इट गोज फॉर द एरियाज आल्सो, कि आप कंट्री में देखोगे कोई एरिया है वो पीछे रह गया तो पर्टिकुलर एरिया पे आप टारगेट करोगे कि इसे कैसे डेवलप किया जाए, समझ में आया। तो वो अप्रोच फॉलो करना होगी। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया आर, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया आर, ये सारे प्रोग्राम्स जैसे आपको देखने को मिलते हैं टारगेट एरिया प्रोग्राम्स हो गए। तो डिमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है कि हाँ इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कमांड देते हैं कि हाँ यहाँ का विकास हो, ठीक है। वैसे ही ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां सूखा है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां सूखा मतलब रेगिस्तान बंजर एरिया जो है वहां पे फोकस किया जाए। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरियाज में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है, तो वहां पे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट कैसा हो उस चीज पे फोकस किया जाए। साथ ही साथ द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, साफदा और माफदा जो है इस पे फोकस किया जाए। द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, क्योंकि क्या है ये एक टारगेट ग्रुप हो गया है जो कि डिप्राइव्ड है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट के फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो पॉइंट है ना, इस पे फोकस करना कि प्लानिंग से शुरुआत में ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिंग पूरी फेल थी, फुसड्डी थी। हमारी प्लानिंग से आपको क्या देखने को मिला, रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन रिजल्ट्स कैसे मिले कि कहीं बहुत डेवलपमेंट हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, खूब विकास हुआ, मतलब वहां पे आप कहोगे कि आपकी प्लानिंग निशाने पे तीर लगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे सूखा ही पड़ा हुआ था। बेसिकली सिंपल सी ऐसी चीज है, जिसे आपने क्या किया, सभी को दूध पिलाया, बढ़िया गाय का शुद्ध ताजा दूध पिलाया। अब किसी की डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी थी तो उसने दूध को डाइजेस्ट किया, उसकी बॉडी को लगा, लेकिन किसी ने क्या किया, दूध पिया, उल्टी कर दी। तो मतलब आपने तो अप्रोच सबके साथ में, मतलब बोलते ना, आपने सभी को एक जैसा ट्रीट किया, लेकिन किसी की समस्या कुछ और थी। तो इसी के चलते क्या है, जब ये इंबैलेंस को देखा, व्हेन द इंबैलेंसेस वर एसेंटेटेड, ठीक है, इन द प्लानिंग अप्रोच, तब प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप पे फोकस करना स्टार्ट किया। और उसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ टारगेट एरिया या फिर कह सकते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के, जहां पे आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देख के फिर संभालने की या सुलझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट वीडियोस जो आपके आएंगे, जैसे आप सब्सिक्वेंट वीडियो इन द 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान जैसे आप देखोगे तो 8th 5 ईयर प्लान 70s के आसपास का, ठीक है। तो इन द 8th 5 ईयर प्लान स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स वर डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो कुछ टारगेट एरिया प्लानिंग में जैसे अगर आप देखोगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो उसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी स्पेसिफिक टारगेट किया गया, जैसे एग्जांपल है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में क्या विकास हुआ, तो क्या अप्रोच अडॉप्ट की गई। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कहां आ जाएंगे, हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज में जैसे राजस्थान वगैरह वहां से जो जुड़ा हुआ रीजन है। हिल एरियाज में क्या आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन आ जाएंगे। फिर केस स्टडी यहाँ पे बताया गया, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बारमोर, ठीक है, तो बारमोर कहां पे, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली आगे आने वाले वीडियोस में तीनों में एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट फ्लो के साथ में समझते आना चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।